ग्लोबल सॉल्यूशंस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के इतिहास के प्रथम अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन वीडियो पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम खालिस्तान, एक शब्द या वाक्य में उत्तर और साथ ही अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं रिक्त स्थानों से। पहला है, मेसोपोटामिया दो नदियों खालिस्तान के मध्य स्थित है। तो इसका उत्तर है दजला और फरात। मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लेखन कार्य खालिस्तान पर किया जाता था। तो मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लेखन कार्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर किया जाता था। बेबीलोन का प्रमुख शासक खालिस्तान था। तो बेबीलोन का प्रमुख शासक हम्मुराबी था। हम्मुराबी। विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण खालिस्तान ने कराया। तो इसका उत्तर भी हम्मुराबी। अगला है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया जाता था। तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया। अगला है, राजा जिमरीलिम का महल खालिस्तान नगर में स्थित था। तो मारी नगर में स्थित था। उर नगर का उत्खनन कार्य वर्ष खालिस्तान के दशक में किया गया था। तो उर नगर के उत्खनन का कार्य वर्ष 1930 में के दशक में किया गया था। अगला है, मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को खालिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा। तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को हेनरी रॉलिंसन ने सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट है, बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का निर्माण खालिस्तान ने कराया था। तो बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का निर्माण नेबूचदरेजार ने कराया था। अगला है, आधुनिक इराक को प्राचीन काल में खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर है, आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। अगला खालिस्तान है, मेसोपोटामिया में पटेशी खालिस्तान को कहते हैं। तो इसका उत्तर है मंदिर के मुख्य पुजारी। अगला है, उर, उरुक, मारी नगरों का संबंध खालिस्तान सभ्यता से। तो उर, उरुक, मारी नगरों का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। अगला है, किलाकार लिपि को खालिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा। तो ये हम पहले देख चुके हैं। इसका उत्तर है हेनरी रॉलिंसन। अगला भी हम जानते हैं, हम्मुराबी खालिस्तान का शासक था। तो हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। यह अति महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष परीक्षा में आया था। अगला है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान सभ्यता में किया गया। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता में किया गया था। अगला है, सुमेर सभ्यता के लोगों ने अपनी राजधानी खालिस्तान बनाई। तो इसका उत्तर है सुमेर। सुमेर सभ्यता के लोगों ने अपनी राजधानी सुमेर बनाई थी। शहरी सभ्यता या शहरी जीवन की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। अगला है, लेखन कला में मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई है वे लगभग खालिस्तान ईसा पूर्व की है। तो इसका उत्तर है 3200 ईसा पूर्व की है। उरुक का प्राचीन शासक खालिस्तान था। तो उरुक का प्राचीन शासक एनमरकर था। अगला है, मेसोपोटामिया के समाज में खालिस्तान को ही आदर्श माना जाता था। तो मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। अब हम एक शब्द या वाक्य में उत्तरों की शुरुआत करेंगे। पहला है, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत प्रचलित लिपि को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका उत्तर है किलाकार लिपि को। अगला है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ, जिसे कि अब आधुनिक इराक कहा जाता है। अगला है, हम्मुराबी की विधि संहिता किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पेरिस के
लूव्र संग्रहालय में। अगला है मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित किया था? तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, नेबुचदरेजार ने हैंगिंग गार्डन स्थापित किया। अगला है मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिपि का आविष्कार कब और किसने किया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिपि का आविष्कार 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया के लोगों ने किया था। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो मेसोपोटामिया की खोज 1850 ईस्वी में एक अंग्रेज पुरातत्वविद रॉलिंसन ने की थी। राजा जिमरी लिम का राजमहल कहाँ स्थित था? तो इसे हम पढ़ चुके खालिस्तान में, मारी में। बेबीलोनिया के निनवई में स्थित पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बेबीलोनिया के निनवे में स्थित पुस्तकालय की स्थापना असुरबनीपाल ने की थी। अगला है मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत कब हुई? तो 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई। अगला है असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई? लगभग 1100 ईसा पूर्व में। अगला है असुरबनीपाल का शासन काल कब से कब तक रहा? तो असुरबनीपाल का शासन काल 668 ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व तक रहा। अगला है अक्कद का सम्राट सारगोन कब बना? तो अक्कद का सम्राट सारगोन 2370 ईसा पूर्व में बना। अगला है मेसोपोटामिया के किसी एक देवता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है शमस। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई? तो इसका उत्तर पहले पढ़ चुके हम, दजला और फरात नदी घाटी में। अगला है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में प्रचलित लिपि को किस नाम से पुकारा जाता था? तो कीलाकार लिपि के नाम से। मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लगभग सभी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला है हम्मुराबी की विधि संहिता किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका उत्तर है लूव्रे संग्रहालय, पेरिस, जो कि फ्रांस में है। अगला है मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित किया? नेबुचदरेजार ने। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। अगला है मेसोपोटामिया के किन्हीं दो देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो उर और इन्नान। अगला है निनवे नगर में स्थापित पुस्तकालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर है निनवे नगर में स्थापित पुस्तकालय असीरियन शासक असुरबनीपाल द्वारा स्थापित कराया गया था। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम हैं, पहला सुमेरा, दूसरा लिखेंगे बेबीलोन, तीसरा लिखेंगे अक्काद और चौथा असीरिया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम्मुराबी कौन था? वह अपने किस उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुने। हम्मुराबी मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। उसका सबसे प्रसिद्ध और उल्लेखनीय कार्य उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का संग्रह है, जो हम्मुराबी विधि संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इस विधि संहिता के कारण ही उसको प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? इसे हम 2-3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला और फरात नदियों की घाटी में हुआ था। अगला है मेसोपोटामिया के 4 नगरों के नाम लिखिए। तो मेसोपोटामिया के 4 नगरों के नाम लिखने हैं हमें। पहला है एरेक, दूसरा एरिड, तीसरा उर और चौथा लगाश। अगला प्रश्न है असीरिया के एक प्रसिद्ध सम्राट का नाम लिखिए।
तो असीरिया के सम्राट का प्रसिद्ध सम्राट का नाम असुरबनीपाल। अगला प्रश्न है जीगुरात का संबंध किस सभ्यता से था? तो जीगुरात का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। हम्मुराबी की विधि संहिता की दो विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यह अति लघुत्तरीय उत्तर में हम 2 पॉइंट लिखेंगे। हम्मुराबी की विधि संहिता की दो विशेषताएं। पहला, कानून अमीर तथा गरीब सभी के लिए समान था। और दूसरी विशेषता थी, कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता था, अपराधी को सजा देने का काम सरकार का था। अगला प्रश्न है, षड दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है, षड दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार सुमेरिया सभ्यता, कोष्टक में आप लिखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। उन्होंने 10 के अंक की गणना का आधार बनाकर इसमें 6 का गुणा और 60 को दूसरी इकाई माना। इस प्रकार वर्तमान समय में 10 की इकाई में दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हैं। उसी तरह इनकी प्रणाली 10 के स्थान पर 60 पर आधारित थी। इसी कारण इसे षड दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कीलाकार लिपि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो कीलाकार लिपि की 3 प्रमुख विशेषताएं है। पहला, कीलाकार लिपि का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इस लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोगों ने किया था। दूसरी विशेषता है, इस लिपि में लगभग 300 अक्षर थे, जिन्हें चिन्हों, चित्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। तीसरी विशेषता लिखेंगे हम, इस लिपि को चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली कलम से लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो संक्षिप्त में हम लिखेंगे, पहला, शहरी जीवन था। दूसरा, लेखन कला का आविष्कार हुआ। तीसरा, अनेक देवी देवताओं की पूजा। और चौथा लिखेंगे, आर्थिक जीवन सुखी तथा संपन्न था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की कला पर प्रकाश डालिए। तो संक्षिप्त में इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ के लोगों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्तंभ, मेहराब तथा गुंबद का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने विशाल राजमहलों तथा जिगुरात जैसी भव्य कलात्मक कृतियों का निर्माण कराया था। चित्रकारी भी महलों, मंदिरों में काफ़ी की गई थी। मूर्तिकला, मुद्रण कला, काष्ठकला मतलब लकड़ी पर की जाने वाली कला, तथा संगीत कला का भी विकास हुआ। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के विज्ञान पर प्रकाश डालिए। तो संक्षिप्त में इसका उत्तर लिखेंगे हम, मेसोपोटामिया के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली थी। यहाँ के लोगों ने गणित, खगोल, ज्योतिष और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। अगला प्रश्न लिखेंगे जो हमारे सामने है, मेसोपोटामिया में शहर अथवा कस्बे किस प्रकार अस्तित्व में आए? तो इसका उत्तर है, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप शहर अथवा कस्बे अस्तित्व में आ जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, कीलाकार लिपि का विकास किन लोगों द्वारा किया गया? इस लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया? उत्तर है, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत कीलाकार लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया के लोगों द्वारा किया गया था। इस लिपि को एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी रॉलिंसन ने सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है, ऊर नगर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है, ऊर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी तथा सक्रिय थी। और दूसरा लिखेंगे विशेषता, ऊर नगर के घरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि आंगन में खुलने वाले दरवाजों से आती थी। अगला प्रश्न असुरबनीपाल के पुस्तकालय के ऊपर है।
प्रश्न है असुरबनीपाल के पुस्तकालय के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। शासक असुरबनीपाल ने अपनी राजधानी निन्वय में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। इस पुस्तकालय में उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को संग्रहित किया था। असुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएँ थीं। उसने इन ग्रंथों और पट्टिकाओं को विषयानुसार वर्गीकृत भी कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है असुरबनीपाल की पुस्तकालय के संबंध में। अगला प्रश्न है गिलगामेश के महाकाव्य की रचना कब की गई थी? इसे कितनी पट्टिकाओं पर रचा गया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुने। गिलगामेश महाकाव्य की रचना लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। फिर से सुने, गिलगामेश महाकाव्य की रचना लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। इस महाकाव्य की रचना 12 पट्टिकाओं पर की गई थी। अगला प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण है, इसे हम आगे के प्रश्नों में भी विस्तार से पढ़ेंगे। यह अति संक्षिप्त में लिखा है। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न है जिगुरात से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम, मेसोपोटामिया में विशाल मंदिर जो सीढ़ीदार पिरामिड के आकार के होते थे उन्हें जिगुरात कहा जाता था। अगला प्रश्न, बार बार नाम आ रहा है हम्मुराबी का, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है कि हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक था। वह अपनी विधि संहिता के लिए जाना जाता था। हम्मुराबी की विधि संहिता को विश्व की सबसे पहली लिखित विधि संहिता माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 11वीं के अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन इतिहास विषय का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा और लिखने का तरीका भी जाना। अब हम आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथ ही लघु उत्तरीय कुछ प्रश्नों को भी देख लेंगे और आपको लिखने का तरीका भी बताया जाएगा कि किस अंक के प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार लिखना है। तो आज दी हुई पूरी सामग्री को ज़रा अच्छे से आप समझे, सुने, किस तरह उत्तर लिखना है, प्रश्नों के उत्तर को बार बार सुने। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।